फाइनली एक थ्रिलर देखने को मिला पाकिस्तान सुपर लीग एक्स में और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है टूर्नामेंट की एस कराची किंग्स इज नाउ स्टैंडिंग एट नंबर 2 स्पॉट और पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सिर्फ एक मैच जीत चुके हैं अभी तक और टूर्नामेंट का हमें कुछ ना कुछ हद तक शेप मिल गई है कि कौन सी 4 टीम्स आगे क्वालिफाई कर रही हैं। डेविड वार्नर के बल्ले से रन आए, बाबर आजम ने थोड़े रन करे। लेट्स डिस्कस इन द वीडियो के कल के मैच में क्या कुछ हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल का मैच बहुत ज़बरदस्त हो गया है और टूर्नामेंट में जान डाल दी है पाकिस्तान सुपर लीग एक्स में। प्लेयर्स की फैंस की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी इस मैच के बाद क्योंकि फाइनली एक थ्रिलर देखने को मिला, फाइनली एक क्लोज नेल बाइटिंग मैच देखने को मिला कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के बीच में। शुरू से बात करते हैं, लेट्स डिस्कस फर्स्ट के पेशावर की बैटिंग में क्या हुआ। To be very honest, it was a very useful inning in the context of team. अगर आप टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल इनिंग थी क्योंकि दूसरा कोई बैट्समैन इस विकेट पे खेल नहीं सकता था। इस पे बाबर आजम जैसे कैलिबर का बैट्समैन ही कोई स्कोर करने थे। he scored runs, लेकिन to be very honest, he looked very ugly to me. I mean, I've seen Babar Azam bat. He was the most beautiful batter of Pakistan cricket team. आई एम स्केयर्ड ऑफ सेइंग वॉस। आई होप सो कि आगे भी वो वैसे ही कंटिन्यू करे, लेकिन आज जो बाबर ने इनिंग खेली इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट इनिंग बाबर हैव प्लेड इन हिज लाइफ। कभी बाबर आजम इतना पस्ते में हमें नजर नहीं आया, कभी हमें इतना बैलेंस खराब नजर नहीं आया, कभी हमें इतनी ज़्यादा बॉल जिसकी बीट होते हुए नजर नहीं आई, कभी इतनी ज़्यादा बॉल बल्लों के किनारे पे लगती हुई नजर नहीं आई। इट वॉज ट्रूली फ्लॉफुल इनिंग, बहुत ज़्यादा फ्लॉस थे इस इनिंग में, लेकिन इन दी एंड बहुत ज़्यादा टीम को फ़ायदा हुआ क्योंकि अगर हम बाद में देखें मैच का सूरत हाल क्या बनी तो 2 बैट्समैन ने स्कोर करे और वो 2 वही थे जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन माने जाते हैं, डेविड वार्नर एंड बाबर आजम। बाबर आजम को बहुत ज़्यादा काम करना है अपने कमबैक के ऊपर। आई मीन क्रिकेट पे नहीं काम करना, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है और जब उस पे काम होगा एक मेंटोर अच्छा मिलेगा। बाबर आजम विल कम बैक एंड ही विल कम बैक लाइक अ लॉयन, लाइक अ किंग। जिस चीज़ से वो जाना जाता है वो वही चीज़ें दोबारा से करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक सुपरस्टार मिलेगा काफ़ी अरसे बाद। अब एक चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ बाबर आजम की वो ये है कि बाबर आजम हर मैच में जब भी LBW होता है बाबर आजम रिव्यू लेता है और चलना शुरू कर देता है। दिस इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर एनी यंगस्टर हु इज़ वाचिंग क्रिकेट, फॉर एनी यंगस्टर हु इज़ कमिंग इन द टीम। उनको ये होता है कि बाबर रिव्यू ले रहा है तो हम भी ले सकते हैं क्योंकि रिव्यू कहीं से बनता नहीं था, ये हुआ क्लियर प्लम्प। हमने फर्स्ट मैच में कराची किंग्स से देखा था, डेविड वार्नर आउट दिया गया था लेकिन उसने रिव्यू नहीं लिया। ही सेव्ड इट फॉर द टीम ऑल्दो ही वाज नॉट आउट, बट उसको ये लगा कि वो आउट होगा। तो बाबर आजम को ये चीज़ करनी होगी कि वो इस तरह रिव्यूज वेस्ट नहीं कर सकता। डेट वॉज वेरी सेल्फिश और उसने भी टीम को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है कभी ना कभी किसी सिचुएशन में। बाबर आजम से हट के बात करें तो एक नाम जो हम लोग सब वॉच आउट कर रहे होते हैं, दैट इज साइम अयूब। एंड फॉर मी आई थिंक साइम अयूब को अब परफॉर्म करना होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा होप्स है साइम अयूब से, और अगर वो इस तरह खेलेगा तो टीम का भला नहीं होगा, साइम अयूब का भला नहीं होगा। क्योंकि पहला मैच बहुत अच्छा खेला था कमबैक के बाद, लेकिन उसके बाद से हमें इतने अच्छे टच में नज़र नहीं आया साइम अयूब। तो आई थिंक साइम भाई आप थोड़े होश के नाखून लेने होंगे, जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स इन दिस पेशावर ज़ल्मी टीम। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो काफ़ी अर्से से और पेशावर ज़ल्मी में भी आपको अभी 2-3 साल हो गए, तो आपको यहाँ जिम्मेदारी लेनी होगी। बाबर क्योंकि अभी इतना अच्छा हमें नहीं लग रहा तो आपको यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी होगी, रन करने होंगे और हारिस का साथ देना होगा जो कि अकेले एज अ लोन वॉरियर लड़ रहा है। हारिस की अगर मैं बात करूँ, अगेन अ वेरी होल हार्टेड इनिंग, ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहता, किसी से भी नहीं लगे इस विकेट पे। आई मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बैट्समैन को, लेकिन हारिस भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखेगा। कोशिश उसने पूरी करी, कोला कैटमोर ने भी कोशिश करी, सब बैट्समैन ने थोड़ी थोड़ी ट्राई ली, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए जितना बाबर आजम ने कंट्रीब्यूट करा। तो इन पिचेस पे खेल के प्लेयर सीखेंगे, लेकिन अगेन आई थिंक के पाकिस्तान सुपर लीग के जो हेड्स हैं उनका ये फैसला अच्छा नहीं था कि यहाँ पे वही ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज़ करा जाए क्योंकि बीच लीग में जहाँ पे पहले ही आपकी क्राउड नहीं आ रहा उस ग्राउंड में आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करो तो ये वर्थ इट नहीं है और इसने टूर्नामेंट को थोड़ा ख़राब हो सकता था अगर आज थ्रिलर ना होता पाकिस्तान सुपर लीग में। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आई थिंक पेशावर ज़ल्मी शुड गो फॉर मेहरान मुमताज़ इन प्लेस ऑफ हुसैन तलत, क्योंकि हुसैन तलत
को हम बहुत साल से ट्राई एंड टेस्ट कर चुके हैं। अगर मैं उस पर डोमेस्टिक अटैक लगा दूं तो ये गलत नहीं होगा। ही इज अ डोमेस्टिक परफॉर्मर और वो वहीं पे खेल सकता है। मेहरान मुमताज उससे अच्छी बैटिंग भी करके आपको दे देगा और उससे काफी अच्छे ओवर्स भी आपको डाल के दे देगा। आज जबकि इस विकेट पे आपको स्पिनर की जरूरत थी तो आप सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ गए। सैम को यू कांट कंसीडर अ फुल टाइम बॉलर, ऑल्दो इज अ वेरी हैंडी बॉलर, लेकिन वो इतना प्रैक्टिस नहीं करता बॉलिंग को, तो यू कांट कंसीडर हिम एज अ फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन। तो आपको मेहरान को खिलाना होगा क्योंकि टूर्नामेंट अब मुल्तान शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पे भी आपके एक आध मैच होगा, वहां पे भी मेहरान बहुत ज्यादा काम आएगा। और हुसैन दरात कुछ कर नहीं रहा क्योंकि जिस नंबर पे वो खेल रहा है वो नंबर पावर हिटिंग मांगती है, और वहां पे अगर आप ओवन से पहले आ रहे हो, आप अब्दुल समद से पहले आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप टीम का कुछ भला कर रहे हो, क्योंकि आप आके ट्राई भी नहीं करते, आप उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो अपने जिस स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है टीम को, जो हर्ट करती है टीम को। एंड आई थिंक यही एक रीजन बन रही है जिसकी पेशावर जल्मी लोअर ऑर्डर में थोड़ा लैग करिए, क्योंकि अगर हम लास्ट मैच की बात करें दे वर टारगेटिंग समवेयर अराउंड 250-260, लेकिन हुसैन तलत की इनिंग ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने 230 पे फिनिश करा। अगर वहां पे थोड़ी सी एक्सेलरेशन होती तो वो बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट लगा सकते थे वहां पे। अलजारी जोसेफ ने बहुत अच्छे रन स्कोर करे, नीचे से 24 रन लगाए, 23 रन लगाए और वो टीम के बहुत ज्यादा काम आए, लेकिन अगेन कराची वॉज आउटस्टैंडिंग इन द बैटिंग। बिफोर मूविंग ऑन टू कराची बैटिंग, सबसे पहले अगर मैं बॉलिंग डिस्कस कर लूँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मीर हमजा एब्सोल्युटली टोएड विद बाबर आजम। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करी है लड़के ने। मुझे तो पहले समझ में नहीं आती कि मीर हमजा कैसे मैच नहीं खेल रहा शुरू में, क्योंकि ही इज अ सॉर्ट ऑफ बॉलर जिसको आप बाहर नहीं कर सकते इतने आराम से। मीर हमजा डिजर्व्स एवरी चांस एटलीस्ट इन PSL। आज इस तरह की उसने बॉलिंग करी है, उसने अपना कैलिबर दिखाया है। बाबर आजम को 3 ओवर में 18 बॉल्स में से एक बॉल समझ नहीं आई। बाबर आजम एंड अदर बैट्समैन अगेन कंपैरेटिवली। तो मीर हमजा वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद हिज ओपनिंग स्पेल। दूसरी तरफ अगर हम हसन अली की तरफ आ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बताते हुए कि मुझे 2017 वाला हसन अली वापस दिख रहा है। वही फिटनेस, वही मसल्स, वही रनअप, वही रिदम, वही पेस, वही अग्रेशन, वही लाइन लेंथ और वही हसन अली। व्हाट अ करेक्टर ही इज। वो एक ऐसा क्रिकेटर है जिसको कोई भी हेट नहीं करता। आई मीन नहीं कर सकते आप उसको हेट, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता। वो परफॉर्मेंस पे फेल होता है, वो बाहर हो जाता है, वो डोमेस्टिक खेलता है, वो फिर कम बैक करता है। हसन अली डिजर्व्स ऑल रिस्पेक्ट, क्योंकि जिस तरह वो इतने अच्छी शेप में नजर आ रहा है तो तारीफ करनी होगी, और तारीफ बनती है हसन अली की, क्योंकि जो बंदा डोमेस्टिक में हार्डवर्क करता है, बी एट हसन अली, बी एट खुशदिल शाह, बी एट एनी डोमेस्टिक परफॉर्मर, वो फिर आके इस स्टेज पे इस तरह से खेलता है जिस तरह ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि ये लोग अभी पाकिस्तान टीम में भी आएंगे, और आई रियली होप कि पाकिस्तान टीम में भी अच्छे से परफॉर्म करें। ना कमिंग ऑन टू कराची किंग्स बैटिंग, डेविड वार्नर सेफर्ड ने स्टार्ट करा। सबसे पहले सेफर्ड की बैटिंग डिस्कस करने से पहले लुक वुड वॉज फिनोमिनल। जहां मीर हमजा का स्पेल था, यही लुक वुड का बहुत अच्छा स्पेल था। एंड आई वुड से वन थिंग, बाबर आजम वॉज वेरी गुड विद द कैप्टनसी वाइल बॉलिंग। लुक वुड अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उससे 3 ओवर करवा दिए, उसको बीच में ही वापस लेकर आया, एंड तक इंतजार नहीं करा, क्योंकि ये ऐसा मैच था जो आप शुरू में रैप अप कर देते तो अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर ऑफ डेविड वार्नर्स क्लास कैलिबर वॉज स्टैंडिंग देयर, जो कि जिसने अपने पूरे 400 मैच का एक्सपीरियंस दिखाया, और अलग ही दिखा वो मैच में। अगर मैं यहाँ पे बाबर आजम की इनिंग और यहाँ पे डेविड वार्नर की इनिंग रखूँ तो सिर्फ फर्क यही रह जाता है कि दे वर बोथ सेम वाइल इन देयर 40s, लेकिन 40s के बाद डेविड वार्नर नजर आया और 40s के बाद हमें बाबर नजर आया, जो कि एज यूजुअल आउट होके चला गया। लेकिन डेविड वार्नर जिसने बहुत अच्छे से एक्सेलरेट करा और टीम को पार लगा दिया एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, जहां से खुशदिल शाह ने टीम को क्रूज करा टू द विक्ट्री। सेफर्ड जल्दी आउट हुआ, विंस जल्दी आउट हुआ, वार्नर खड़ा रहा, स्लो स्टीडी खेलता रहा। आई थिंक लर्निंग भी करी कल के मैच से, क्योंकि आसम खान ने इस तरह की इनिंग खेली, सॉर्ट ऑफ वही इनिंग खेली उसने भी। लेकिन आई थिंक डेविड वार्नर को किसी की लर्निंग की जरूरत नहीं है। ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। तीनों फॉर्मेट में जो बंदा एक्सेल कर दे, तीनों फॉर्मेट में जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में रोल करे, तो आई डोंट थिंक सो इस एज में वो कुछ सीख रहा होगा। आई मीन ह्यूमन इज अ लर्नर एवरी टाइम, लेकिन ही इज अ लेजेंड। तो उसको पता था कि इस पिच पे मुझे अपनी टीम को कैसे जिताना है। साथ बेक आके ग्लिम्सेस दिखाए, कवर पे बहुत अच्छा चौका लगाया, फिर पुल शॉट बहुत जमा के मारा।
अनफॉर्चुनेटली एक फैंसी शॉट खेलने की वजह से आउट हुआ है। अली रजा हुई इन गुड टच उसने बोल्ड करा सात बैक को, लेकिन आई थिंक कि इसको बैक करना चाहिए। कोई भी यंगस्टर खेले आई मीन उसको बैक करना चाहिए, लाइक पेशावर ज़ल्मी इज डूइंग, अली रजा, लाइक कराची किंग्स इज डूइंग एनी अदर यंगस्टर। तो इसी तरह होना चाहिए, एक एक मैच दो मैच दे दे के इस्लामाबाद की तरह यंगस्टर्स को ख़राब नहीं करना चाहिए, उनको पूरा चांस देना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस में बूस्ट आए और वो भी एक ना एक मैच अपने बलबूते में जिताएं, ताकि वो भी ये होप कर सके कि हम भी इस स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू खुश दिलशाह, मैन आई लव दिस खुश दिलशाह, जो कि टीम से बाहर हुआ, गलत बाहर हुआ अनफॉर्चुनेटली। T20 से यू कैन से कि सही बाहर हुआ, वनडे से गलत बाहर हुआ था, लेकिन उसकी वजह से ही वो पूरी पाकिस्तान की टीम तो सर्किट से बाहर हो गया था। डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली खेलता रहा, शुरू के सीजन खराब का है, बाद में परफॉर्मेंसेस थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, चैंपियंस कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद टीम में भी नाम आया और टीम में आने के बाद जो ये हर मैच में अंदर आ रहा है, हर मैच में इम्पैक्ट डाल रहा है, बी इट इज बॉलिंग, बी इट इज फील्डिंग, बी इट इज बैटिंग, खुश दिलशाह इज लुकिंग क्लास अपार्ट। आई मीन बहुत बड़ा पॉजिटिव लिया कराची किंग्स ने उसको ड्राफ्ट में पिक करके, और ये बहुत बड़ी फिश मारी थी इन्होंने खुश दिलशाह को यहाँ लेके। इस बात पर तो हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते कि कराची किंग्स वॉन द ड्राफ्ट एटलीस्ट बाय 5 अदर्स टीम। अगर आप कोयटा को हटा दो तो 4 अदर्स टीम एटलीस्ट। तो खुश दिलशाह इज लुकिंग इन वेरी गुड टच, गुड साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गुड साइंस फॉर कराची किंग्स क्रिकेट टीम। एंड कराची किंग्स के फैन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग अभी सेकंड नंबर पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल की। अ वेरी कन्विंसिंग विन, अ वेरी फैन फेवरेट विन, क्योंकि सब चाह रहे थे थ्रिलर आए और थ्रिलर फाइनली आया। मैच की तरफ से तो इतना ही। आज के दिन मैच खेला जाना है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स का। बहुत ज़्यादा डेस्परेट है मुल्तान अपनी एक विन को लेने के लिए, लेकिन आई थिंक लाहौर विल बी ऑन अपर हैंड विद अ क्लियर एडवांटेज, क्योंकि लाहौर बहुत ज़्यादा गुड टच में है और जिस तरह की शाइन कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह का उनका सर्किट सेटल हुआ हुआ है, ओपनर्स बहुत स्टेबल है, मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी खामियां हैं, लेकिन आई थिंक वो भी कवर हो जाता है उनके टॉप और मिडिल ऑर्डर से। उसके बाद फिर जिस तरह की सैम बिलिंग्स बैटिंग कर रहा है तो किसी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती नीचे से आके हिटिंग करने की। एंड देन बॉलिंग की तो उनके क्या ही कहने हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग जमान खान के आने के बाद से बहुत अच्छी हो गई। एक इंक्लूजन आई वॉज थिंकिंग शुरू के मैचेस में कि जमान खान कैसे लाहौर कलंदर्स के बॉलिंग लाइनअप से बाहर हो सकता है, लेकिन डर वो चांद खान जिनकी वजह से वो बाहर था, लेकिन जब से वो बाहर आया अच्छी बॉलिंग करी। और आई थिंक लाहौर के लिए भी गुड साइन है, लंबे रेस्ट के बाद आ रहे हैं तो अच्छे टच में भी होंगे और मुल्तान को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट डालनी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं चाहे बैटिंग से चाहे बॉलिंग से, रिजल्ट नहीं आ रहा है इस समय। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक जो भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करना होगा और रिजवान को कैप्टनसी में काम करना होगा, क्योंकि हमें बहुत ख़राब कैप्टनसी नजर आई प्रीवियस मैचेस में। एंड आई होप कि यहाँ पे मुल्तान जीता ताकि टूर्नामेंट में जान रहे, लेकिन आई थिंक माई प्रेडिक्शन विल बी लाहौर कलंदर्स फॉर दिस मैच, क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल यूनिट हमें नजर आ रहा है। विद दैट कराची लेग फॉर PSL X इज फिनिश। कराची के सारे मैच खत्म हो गए हैं, कराची किंग्स फ्लाई कर गई है लाहौर में। अब वहाँ पे बाकी के मैच खेलेंगे, मुल्तान में खेलेंगे, पिंडी में खेलेंगे। आई वुड से कराची की फैंस ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा, एंड इसी को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट वीक से कराची नेशनल स्टेडियम में काम शुरू हो रहा है और उसको भी लाहौर स्टेडियम की तरह बनाया जाएगा, गजाफी स्टेडियम की तरह ट्रेंड बिल्ड करी जाएगी, सीट्स को आगे लाया जाएगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा करा जाएगा। एंड आई थिंक सो इसके बाद कुछ ज़्यादा एक्सक्यूजेस रहने नहीं चाहिए कराची की आवाम के पास। लेट्स सी क्या होता है। आई होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कराची के फैंस के लिए जिन्होंने एकदम से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया क्रिकेट में से। आई डोंट थिंक सो कि इतनी भी कोई बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से आप एक भी मैच देखने नहीं जा रहे। जिस शहर कराची का पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हो, वहाँ पे अगर आपका 35,000 का ग्राउंड फिल नहीं हो रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। एंड आई होप कि इस कंस्ट्रक्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की टीम्स के फैन इंटरेस्ट दोबारा से गेन करेंगे क्रिकेट में, और जो खुआरी की वजह से वो लोग नहीं जाते ग्राउंड वो उनकी खत्म होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप बता दिएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का मैच कौन जीत रहा है और कराची के स्टेडियम में बेहतरी करने के लिए क्या क्या कर सकता है PCB। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।